दोस्तों एक लड़का चोरी करने के लिए एक घर में घुस जाता है। दोस्तों सर्दियों का समय था, कोहरा इतना तेज पड़ रहा था कि दोस्तों पास की ही वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थीं। दोस्तों वो लड़का जब उस घर में घुस जाता है तो अंदर जाके देखता है कि इसके घर में तो कोई आदमी और कोई बच्चे भी नहीं हैं और एक जवान और हसीन महिला इस घर में केवल है। दोस्तों वो छुपा रहता है और वो महिला जो होती है अपना भोजन वगैरह करके वो अपने बेड पे जाके सो जाती है। दोस्तों उसकी नई नई अभी शादी हुई थी। दोस्तों वो अपने आधे कपड़ों को निकाल कर वो नई नवेली दुल्हन सो जाती है। जैसे ही उसकी नींद लगती है, लड़का जो होता है जो चोरी करने के लिए घर में घुसा होता है वो फिर उस रूम में अंदर पहुंच जाता है। दोस्तों जैसे ही उस महिला के पास जाता है वो चोरी करने के लिए, उस महिला की खूबसूरती और उसके शरीर को देखता है तो वो अपने काम के वारदात को भूल ही जाता है कि मैं यहाँ पर चोरी करने आया हूँ। दोस्तों उसके मन ही मन कुछ अलग ही ख्याल पकने लगते हैं। दोस्तों वो उसके शरीर को देखकर उसके जो शरीर में ही वो खो जाता है। दोस्तों उसी के पास वो बैठकर वो उसके शरीर को सहलाने और जो है कि उसके बालों को रगड़ने लगता है। दोस्तों जैसे ही उस महिला को हल्का महसूस होता है कि कोई मेरे शरीर को टच कर रहा है, वो जग कर बैठ जाती है। दोस्तों जैसे ही वो शरीर टच होता है, जग के बैठने वाली होती है, तभी ये लड़का उठकर उसके बेड के नीचे घुस जाता है। दोस्तों महिला को कुछ शक होता है। वो महिला जो होती है वो अपने पूरे घर में घूम कर देखती है तो कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता है, तो वो संयोग समझ के आके अपने बेड पर फिर से सो जाती है। ये रात भर ऐसा उसके साथ घटना घटी कि आपके भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट कि आखिर में उस लड़के ने उस लड़की के साथ आखिर रात भर किया क्या। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की। दोस्तों जहां पर एक लड़का जो होता है वो किसी कारणवश मजबूरी में वो चोरी करने के लिए एक घर में घुसता है। दोस्तों सर्दियों का समय था, बहुत ही तेज़ी से कोहरा पड़ रहा था और वो उस घर में वो फाइनल घुस जाता है। दोस्तों घुसने के बाद वो जो घर होता है उस घर में अभी नई नवेली शादी हुई होती है एक महिला की और लगभग साल ही भर बीते होते हैं। उसका पति जो होता है वो उसे छोड़कर अपने काम के लिए अपनी ड्राइविंग पे चला जाता है। दोस्तों महिला घर में अकेली थी, इधर ये घर में घुस जाता है, चारों तरफ देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वो देखता है कि इस घर में तो केवल एक महिला है जो भोजन वगैरह अपना पका रही है और फिर वो खा के सो जाती है। दोस्तों सोने के बाद जब वो लड़का उस कमरे में घुसता है तो देखता है जब उसकी शरीर और उसके बदन को तो उसका जो नीयत होता है वो बदल जाता है। दोस्तों वो कुछ और ही सोचने लगता है। काम तो वो चोरी करने के लिए आया होता है लेकिन अब चोरी का मूड बदल जाता है। दोस्तों वो लड़का जो होता है वो उस महिला के बदन को सहलाने लगता है। दोस्तों कभी उसके बाल को छूता तो कभी उसके गाल को छूता तो कभी उसके होठ को छूता। दोस्तों वो रगड़ के अपने आप के फीलिंग को समझ ही रहा था, तभी वो धीरे धीरे उसका मूवमेंट जो है उस महिला को पता चल जाता है। दोस्तों वो महिला फिर अचानक जगकर बैठ जाती है और उसे कुछ अजीब सा लगता है। उधर लड़का जो होता है उठकर वो बिस्तर के नीचे जो है बेड के नीचे चला जाता है। महिला घर में चारों तरफ ढूंढती है, कोई भी दिखता नहीं है, फिर आकर वो सो जाती है। दोस्तों सोने के बाद उधर जो लड़का नीचे बेड के घुसा होता है उसी के ख्यालों में ही वो रह जाता है और उसकी नींद लग जाती है और वो चोरी करना भूल जाता है और उसी घर में रह जाता है। दोस्तों सुबह हो जाती है, महिला उठती है, अपने झाड़ू को लगाती है, अपना पोछा बर्तन वगैरह करती है तो देखती है नीचे कि यहाँ पर तो कोई एक लड़का अंदर घुसा हुआ है और उसे फिर वो बाहर निकालती है। अब वो कहती है कि तुम तो चोर हो, मैं चोर चोर हल्ला करने वाली थी। तभी जो है कि वो उसके मुंह को दाब के पकड़ लेता है, कहता है देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ लेकिन मैं
मजबूरन मैं आपके घर चोरी करने के लिए आया था, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसी चोरी नहीं करूँगा। फिर वो महिला कहती है कि आखिर में इतनी मजबूरी तुम्हारे पास पड़ी कैसे कि जो तुमने चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर वो लड़का बताता है कि मेरी पत्नी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से बीमार है और उसे ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगी, उसका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं पास के ही एक घर में भी चोरी किया जहाँ बस 25-30 हज़ार रुपये ही मुझे मिले और सोचा मैं दूसरी जगह भी चोरी कर लूँ, लेकिन तुम्हारे इस हसीन सी खुशबूदार बदन को देखकर मैं अपने आप को चोरी करना ही भूल गया और तुम्हारे घर में लेटा रह गया। दोस्तों, जब इतना सुनती है महिला, उसको विश्वास पड़ जाता है कि इसकी पत्नी जो है वो मर जाएगी पैसे के बिना, तो ये जो है शोर नहीं करती है। तभी अचानक हल्ला होता है कि पास में ही एक चोरी हुआ है। सारा लोग गांव को खंगालने लगते हैं। दोस्तों, इसके भी घर लोग आते हैं, लेकिन ये अपने रूम को बंद कर देती है और कहती है नहीं, मेरे घर पर कोई नहीं है। और ये जो है कि खाना उसे बनाकर भी देती है, लंच वगैरह सब भी देती है, लेकिन करे भी तो क्या करे, अब ये मजबूर हो गई थी क्योंकि उसकी मोह माया के जाल में ये फंस गई थी। दोस्तों, शाम होता है और ये लड़की जो है इसे 25,000 रुपये निकाल के देती है कि ले जाओ अपनी पत्नी का इलाज बढ़िया से कराना, और जब हो जाए इलाज तो पैसे जब हो जाएं तो कभी लाकर मुझे लौटा देना। दोस्तों, जो ये लड़का होता है जिसका नाम नीरज होता है, ये लेकर फिर उस पैसे को चला जाता है अपनी पत्नी के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को देता है, और उसकी पत्नी का जो ऑपरेशन जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसकी पत्नी जो है वो मर जाती है। दोस्तों, मरने के बाद ये बहुत ही बौखला जाता है, बहुत ही मजबूर हो जाता है। इसके घर में कोई और भी नहीं था, कोई सहारा भी नहीं था। अब मजबूरन करे भी क्या, उसकी क्रियाकर्म करता है और करने के बाद ये अकेला हो जाता है। तो फिर सोचता है कि क्यों ना मैं किसी कंपनी में काम वगैरह करके उसके पैसे को मैं लौटा दूंगा। कंपनी में फिर ये काम करने लगता है और धीरे धीरे 5-6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद सोचता है कि अब पैसे हो गए हैं, चलें क्यों ना उसे लौटा दे। इसी बीच जो है कि जैसे ही वो उसके घर पहुंचता है, उसके गांव में देखता है कि उस लड़की को जिसका नाम पूजा था वो एक विधवा के रूप में बैठी हुई है, तो इसके होश उड़ जाते हैं। जैसे उसके सामने पहुंचता है, वो भी पूजा इसे पहचान लेती है नीरज को, और वो आंसुओं की धार उसकी आंखों से बहने लगती है। नीरज कहता है ये कैसे हुआ। फिर वो बताने लगती है कि आपके जाने के बाद उसके दूसरे ही महीने में हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया। उसी रोड हादसे में ही मेरे पति जो हैं वो मौत के घाट उतर गए और मेरे पति की मौत हो गई और मैं विधवा की ज़िंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, इतना सुनता है नीरज के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये भी आंसुओं की धार इसके आंखों से बहने लगता है। ये भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, करे भी तो क्या करे, मजबूर था। इतना देखती है पैसा, उसके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन करे भी तो क्या, मजबूरन वो पैसे ले लेती है। दोस्तों, दोनों का वाद विवाद होता है। वो पूजा इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी, अपने आप को वो कंट्रोल नहीं उस रात को कर पाया था, लेकिन मनी मन जो नीरज था उसे पसंद कर रहा था, लेकिन कहे भी तो कैसे। उधर पूजा भी थी जो नीरज को भी पसंद कर रही थी। ये भी नीरज भी बहुत ही हसीन और खूबसूरत था, लेकिन कहे भी तो कहे कैसे। बहुत देर तक बात विवाद चलती है। पूजा घर में ले जाकर लंच वगैरह कराती है, भोजन वगैरह कराती है, इसको मेहमान की तरह विदाई करने के लिए। जब फिर वो समय आता है तो उसे नीरज से रहा नहीं जाता है। फाइनल में लास्ट में कह ही देता है कि ज़िंदगी में तुम भी अकेली हो, अभी ज़िंदगी ऐसे नहीं कट पाएगी। ऐसा करो कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहता हूँ। पूजा कहती है कि कहिए, मैं कोई बात की बुरा नहीं मानूंगी। कहता है कि तुम मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हारे 7 जन्म में मैं साथ निभाऊंगा, कभी भी तुम्हारे सारे दुखों में कष्टों में मैं साथ रहूंगा। मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर तुम जिंदगी बिता लो। दोस्तों, इतना सुनती है जब पूजा, वो भी आंसुओं की धार बहने लगती है और उसके गले से लिपट कर रोने लगती है। दोस्तों, ये लोग जाते हैं पास के ही एक काली मंदिर में और दोनों का शादी जो है कि एक गंधर्व विवाह की तरह अपने आप ही ये लोग दोनों लोग करते हैं और हंसी खुशी अपने घर जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों, शायद का संजोग, अगर भगवान ने आपके साथ गलत किया है तो किसी ना किसी दिन ज़रूर ही अच्छा करेगा, लेकिन आपको कभी भी अपनी किस्मत पर कोसना नहीं चाहिए, कभी भी पछतावा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।